माने पयोव्रत किया। फाल्गुन मासे श्यामल पक्षे द्वादशाम पयोव्रत, माने दूध पीकर एक पयोव्रत विधि भी है। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये नमः स्वाहा, इस प्रकार के मंत्र भगवान की दिव्यता और उनकी करुणा का ध्यान रखते हुए, चूंकि वो अनंत है, कण कण में जर्रे जर्रे में समाया है, उसी की झांकी दिखाई देती है संतों को जर्रे जर्रे में। नामदेव को भी वो स्वान में दिख गया, ज्ञानेश्वर को भित्ति में दिख गया, मेड़ता की रानी मीरा को वो चरणोदक में दिखा, यद्यपि वो विष ही था। अब किसने जहर का प्याला दिया ये तो इतिहास जानता होगा। ननद ने दिया कि सास ने, अनुचरी ने कि दास ने, दासी ने या कि किसी गुप्तचर ने, मैं नहीं जानता। हाँ, कहते हैं कि मीरा को जहर दिया गया, पी गई। नीला नीला पदार्थ है। और पता क्या कहती है मीरा बावरी, क्या ठाकुर इतना नहाया है कि पूरा रंग उतर आया उसका। नील सरोरहु नीलमणि नील नीलधर श्याम, लाजई तन शोभा निरख कोटि कोटि शतकाम। नामदेव को वो स्वान में देखता है, एक नाथ को मरे प्यासे गर्दभ में दिखता है। संत एकनाथ रामेश्वर से जल गंगोत्री का जल लाए, रामेश्वर तक चढ़ाना है। आज भी कहाँ है रामेश्वर? वो जल लेकर आए हैं और रामेश्वर तक पहुंचे, और भगवान ने उनकी परीक्षा ली कि ये मुझ में ही देखता है या जड़ में भी मैं से देखता हूं, ये पत्थर में ही मुझे माने बैठा है या किसी जीवंत प्राणी में भी इसे मैं दिखाई देता हूं। और वो जो गधा जो रामेश्वरम की सीढ़ियों पर प्राण के लिए पानी के लिए तरस रहा था, और वो जल इतनी दूर से हिमालय से गंगोत्री का जल, जो कुछ देर के बाद तो भगवान के ऊपर चढ़ना था, महादेव के ऊपर, लेकिन महादेव उस कराहते हुए गधे में ही दिखाई देने लगा एक नाथ को, और सारा जल उसके मुंह में उड़ेल दिया। इसको पानी की ज्यादा जरूरत है वनस्पति के वहां चढ़े, तो वही प्रकट हो गए वो। स्वान में भी नामदेव ने उसे देख लिया, भित्ति में ज्ञानदेव ने देख लिया, दीवार के अंदर मेड़ता की रानी कुमारी मीरा ने विष में उसे देख लिया। नीला नीला पदार्थ है वो, गरल, वो कालकूट, वो विष, वो कहती है सांवरा ही है, ये तो सांवरे का रंग है, तुलसी दल तैर रहा है ऊपर, चरणोदक है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इसलिए पयोव्रत करने लगे, दूध से व्रत करने लगे। वो कण कण में जर्रे जर्रे में हर जगह समाया है। पूछा इंद्र ने कि मां, ये तू एक भी कण लेकर ओठ से क्यों लगा लेती है? यद्यपि तेरा निराहार व्रत है, तू तो बिल्कुल दूध नहीं पिएगी, ऐसा व्रत लिए बैठी है निराहार, तू अपनी जिह्वा पर एक भी कण नहीं रखेगी, ऐसा व्रत है, फिर भी होठ पर क्यों लगा लेती है? तो देव माता अदिति ने कहा कि मैं इसलिए मुंह झूठा कर लेती हूँ कि कहीं मुझे अहंकार न हो जाए कि मैं कितना बड़ा तप कर रही हूँ और भगवान अप्रसन्न हो जाए इससे। तो मैं हल्का सा ओठ पर ये दूध का कण लगा लेती हूँ। और इसी विनम्रता से भगवान रीझ गए। पूछा भगवान ने, मांग क्या मांगना चाहती है? तो देव माता अदिति ने कहा कि मेरे पुत्र भले ही प्रमादी हों, ये देवता आपको भूल गए हों, पर बलि के पास अगर सत्ता चली गई, बलि के पास अगर स्वर्ग का अधिकार चला गया, तो प्राणों पर, पवन पर, प्रकाश पर, ऊर्जा पर, पर्जन्यों पर, जीव की गति पर, मृत्यु पर, जीवन पर उनके अधिकार हो जाएंगे। और स्वभावतः वो निशाचर हैं,
वो सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए सत्ता उनके हाथ तक न जाए। बस कैसे ही, और सत्ता मिलती है पुण्य से, तो हे ठाकुर उनके पुण्य का अपहरण कर लीजिए। भगवान ने कहा कैसी माए जन्म लेते ही मुझे उल्टा काम सिखा रही है, किसी के पुण्यों का अपहरण कर लूं? बोले शुभ कार्य के लिए, ये धर्म सिद्धि के लिए आपको करना होगा। और भगवान चल पड़े। और जैसे भगवान का जन्म हुआ तो वो एक प्रकार से सभी देव प्रकट होकर उनका आदर करने लगे। कश्यप ने उन्हें, देखिए जब बालक पैदा होता है तो माँ कोपीन देती है, माँ आवरण में ढक देती है। मेखला कश्यप ऋषि ने उपनयन संस्कार कर दिया, यज्ञोपवीत देवगुरु बृहस्पति ने, ब्रह्मा ने अपना कमंडलू दे दिया, अन्नपूर्णा ने भिक्षा दे दी। और ये योगी यति जैसे दिखे तो शंकर भगवान ने अपनी रुद्राक्ष की माला उतार कर पहना दी उन्हें कि भाई साधु जैसा दिखना चाहिए, भिक्षा लेने जा रहा है। साधु जैसा दिखना भाई एक बड़ी बात हो सकती है, पर साधु होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। साधु होना एक साधुत्व है और एक साधु जैसा दिखना है। एक साधु जैसा दिखना बहुत आसान है, साधु होना थोड़ा कठिन है। साधु होता है, वो प्रकाशन न करे, बताए नहीं, प्रकट न करे, कसीदे न पढ़े, अपने जय जयकार न कराए, निकाले भीतर से अपने साधु को। भगवान तो स्वयं महिमावान है, लेकिन उन्हें यति बनाकर उनका बाना ऐसा तैयार किया जा रहा है। ब्रह्मा ने कमंडलू दे दिया, अन्नपूर्णा ने भिक्षा दे दी, और लीजिए भगवान ने उन्हें रुद्राक्ष की माला पहना दी। लेकिन गौलोक से रहा नहीं गया, और गौलोक ने कहा कि हम भी तो कुछ दें ठाकुर को। तो गौलोक से अनायासी छत्र आ गया, भगवान का छाता आ गया, और भगवान वामन बनकर चल पड़े बलि के पुण्यों को लेने के लिए। मध्य प्रदेश का वो गांव मैंने देखा, यद्यपि गांव तो नहीं कह सकते, बड़ा ब्यूटीफुल टाउन है वो तो, और वो रतलाम और उज्जैन के बीच में है, जहां पर एक गीत लिखा गया है। वहां एक बहुत बड़े गीतकार हुए प्रदीप नाम के, उनका ये एक गीत मुझे याद आता है जो वामन के प्रसंग में उन्होंने लिखा है। स्वयं भगवान नारायण वामन बनकर बलि के द्वार की ओर जा रहे हैं, और गीत की कुछ इस प्रकार से पंक्तियां हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली। जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा, तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले तू अपना, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। जाएगा मन में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग तेरी रहे निशान। भगत भर दे, हे भगत भर दे झोली। आज लुटाए सर्वस्व अपना, ये हमारे संगीतकार बहुत कुछ अलग ओरिजिनल ट्रैक के आसपास आ रहे हैं। और ये बस आपको एक निवेदन करना था कि ये परंपरागत जो धुन है जो इस गीत में ली गई है संयोग से, वो राजस्थानी धुन है, इसलिए से बजा रहे थे।